पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला के मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के अहकाम जारी। एहतजाजी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कल सर्विसेज मुअत्तल करने का इम्कान। पीटीए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ही वजारत दाखिला से ख़त मौसूल हो गया था। सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। पीटीआई का शहर इक़्तिदार में एहतजाज। पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर से चलने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल। कुछ मुसाफिर मिलकर प्राइवेट गाड़ियों में सफ़र करने पर मजबूर। मुतादिद ने अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख किया। मेट्रो बस सर्विस को महदूद किया गया। एहतजाज के पेश नज़र सियासी रहनुमा और वर्कर्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। लाहौर से मोटरवे के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। रावी पुल बंद होने से गुजरांवाला, रावलपिंडी, गुजरात, जेहलम जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद किए गए। शाहदरा चौक में वाटर कैनन और कैदियों की वैन भी लगा दी गई है। पीर मक्की की जानिब से आज़ादी फ्लाईओवर को बंद किया गया। रास्तों की बंदिश के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आज का जो मसला है, जो इस वक्त सूरत हाल है, हम उसका कोई किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है। हुकूमत से भी यही अपील है कि ये जो बाकी जो बंद किया हुआ पंजाब को, बाकी हिस्सों को, तो ये इसको जो है रोज़गार को ये चलने दिया जाए। और हम जिस तरह हुकूमत हमारे साथ एसओपीज़ तय कर ले, हम बैठकर उसके मुताबिक हम 2-2 महीने नहीं बंद, कोरोना में हमने कारोबार बंद रखे। अवाम को क्या मुश्किलात आई उस वक्त भी आपके सामने है सारी। चेयरमैन पाकिस्तान बस मालिकान एसोसिएशन अस्मतुल्लाह नियाजी बोले, सड़कों और ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुसाफिर सख्त परेशान हैं। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों लोगों का रोज़गार बंद हुआ है। शाहराहों और ट्रांसपोर्ट की बंदिश से रोज़गार मुतासिर हो रहा है। किसी भी शख्स को एहतजाज या सियासी मकासद के लिए गाड़ी मुहैया नहीं की जा रही है। हुकूमत से मुतालबा है पंजाब के दीगर शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट को बहाल करे। की सूरत हाल को बरकरार रखना सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जो हमारे बस में है वो बिल्कुल करेंगे और कतई तौर पर इनको वफाक के अंदर दंदनाने का जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा क्लियरली इस बारे में हुक्म जारी कर चुकी है कि किसी भी तरह कोई धरना, कोई फसाद, किसी किस्म का हालात को ख़राब करने की इजाज़त किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में फसाद की तैयारी हो रही है। पारा चनार की गली मोहल्ले में आग लगी है। कहाँ है अली मीन गंडापुर? उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए कुछ नहीं किया। क्या इनको जलता हुआ खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आ रहा? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का तंज। बोली बुशरा बीबी का बयान हुकूमती इदारों और खारजी ताल्लुकात को ख़राब करने की साजिश है। इस वक्त बानी पीटीआई लाशें गिराने के मूड में है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, बुशरा बीबी ने जो भी कहा बानी पीटीआई के कहने पर किया। अब बाकी सब वजाहतें झूठ और फ्रॉड है। यह बयान बानी पीटीआई के कहने पर सऊदी सरमायाकारी के खिलाफ दिया गया। ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। जो बेवकूफ़ बने उनके लिए अर्ज ये है कि साइफर से बात नंगे पाँव तक आ गई। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से बयान दिलवाया और अब खुद उनके बयान पर पाबंदी लगवाई। उनके झूठ से कोई मुल्क महफूज नहीं। पंजाब भर में दफ़ा 144 का निफाज। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। आइन के तहत एहतजाज करना कोई गैर कानूनी इक़दाम नहीं। पंजाब भर में दफ़ा 144 का निफाज तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए किया गया। लाहौर पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे दरख्वास्त गुजार में इस्तदा। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर जल्द समाअत की दरखास्त मंजूर। एटीसी ने महफूज फैसला सुना दिया।
अदालत ने बानी पीटीआई की जमानतों की दरखास्तों को 27 नवंबर समाअत के लिए मुकर्रर किया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर 27 नवंबर को दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्त समाअत के लिए जल्द मंजूर। 9 मई के दीगर केसेस में बानी पीटीआई की बहनों समेत दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तोसी। अदालत ने लीमा खान, उज़मा खान, जैन कुरैशी, सलमान अकरम राजा और दीगर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर मुलजिमान पेश नहीं हुए तो दरख्वास्तें मुस्तरद कर देंगे। तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा की 5 अक्टूबर तोड़फोड़ केसेस में अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा की जानिब से एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। सलमान अकरम राजा की तबीयत नासाज है, तमाम रास्ते बंद हैं। सलमान अकरम राजा की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। बागों के शहर में स्मोक का राज। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 286। गुलबर्ग का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर, AQI 445, DHA फेज 8 में 404। वेलेंशिया टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक जा पहुंचा। आज टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। स्मोक से तंग आए लाहौरियों के लिए खुशखबरी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बंद रोड, बाबू साबू, शेराकोट, यतीम खाना चौक के इतराफ में हल्की बारिश। टाउनशिप, जौहर टाउन, कोट लखपत और कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट में भी बूंदाबांदी। मरगजार कॉलोनी, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, इशरा और शमा स्टॉप पर भी हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का एक्शन। मुख्तलिफ टाउन में 37 दुकानें सील कर दी। तहसील मॉल टाउन में 10, तहसील इलामा इकबाल टाउन में 9 दुकानें सरबा मोहर, तहसील रायगढ़ में 4, तहसील वाहगा में 5 दुकानें सील, तहसील शालामार में 7 दुकानें और तहसील सदर में 2 रेस्टोरेंट्स को सरबा मोहर किया गया। ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 27 लाख के जुर्माने। CTO मारा अतर कहती हैं धुआं छोड़ने वाली 1310 गाड़ियों को जुर्माने किए गए। मुतादिद गाड़ियां बंद। खतरनाक धुआं छोड़ने पर 105 मोटरसाइकिलें और 91 ट्रैक्टर ट्रालियां भी बंद की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से धुआं छोड़ने वाली 119 व्हीकल्स को चालान जारी किए गए। हुकूमत पंजाब का लाखों एकड़ बेकार पड़ी जरी ज़मीन पर जंगल लगाने का फैसला। हुकूमत ने स्मोक के बचाव के लिए सरकारी और निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर फोकस कर लिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ में शजरकारी से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में दरख्तों की तादाद बढ़ाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन से चीनी कंपनियों के माहिरीन और हुक्काम की मुलाकात। सरमायाकारी के मौके, माहौलियाती आलूदगी, गारबेज से बिजली बनाने और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर गुफ्तगू। चौधरी शाफ़े हुसैन बोले खसूसी इक़्तिसादी जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। चीन का ग्रुप पंजाब में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। चीन की कंपनियां टेवटा का इश्तराक भी कर सकती हैं। चीन की टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के तहसील मॉलटाउन के मुख्तलिफ मुकामात के दौरे चुंगी अमर सदू के खिलाफ सफाई इकदाम का जायजा लिया। मॉलटाउन फाटक एरिया में गंदगी के ढेर पर इजहार बरहमी। LWMC को फिलफौर गंदगी हटाने का हुक्म जारी किया। सैयद मूसा रजा का तजावुजात मौजूद होने पर इजहार नाराज़ी। AC मॉलटाउन को गैर कानूनी कायम रेहड़ी बाजार को फौरी हटाने की हिदायत। बोले रेहड़ी बारों को जगह मुख्तस करके वहाँ मुंतकिल किया जाए।
महकमा तालीम के क्लास 4 मुलाजमीन का तनख्वाहों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में धरना दे दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक दर्जा चाहरम के मुलाजमीन की तनख्वाहें AG ऑफिस ने रोक दी हैं। सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 422 दर्जा चाहरम के मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी गईं। तनख्वाहों की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती। पंजाब के 420 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती अल्तवा का शिकार। 6 माह पहले भर्तियों का शुरू किए जाने वाला अमल मुकम्मल ना हो सका। मुस्तकिल प्रिंसिपल्स के लिए दरखास्तें जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज ताहाल शुरू नहीं हो सके। महकमा हायर एजुकेशन ने जुलाई में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल ऑनलाइन शुरू किया था। उम्मीदवारों ने दरखास्तें और डाटा ऑनलाइन जमा करवाया। पोर्टल के जरिए 420 कॉलेजेस के लिए दरखास्तें तलब की गई। स्पेशल एजुकेशन पंजाब टीचिंग कैडर के ऑफिसर और असातिज़ा महकमाना तरक्की को तरस गए। ग्रेड 18 के ऑफिसर्स ने ग्रेड 19 के लिए प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग 1 साल कबल मुकम्मल कर ली। महकमा स्पेशल एजुकेशन की सुस्ती की बायस दर्जनों ऑफिसर्स को स्केल 19 में प्रमोशन ताहाल ना मिल सकी। मज़कूरा मुलाजमीन में एजुकेटर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और इंतजामी पोस्टों पर तैनात ऑफिसर्स भी शामिल। टीचिंग कैडर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी तरक्कियाँ देने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पेफ स्कूल पार्टनर को 12 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान सामने आया। बच्चों के रिजल्ट, सहूलियात की फराहमी, टीचर्स की क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर कैश इनाम से नवाजा जाएगा। दूसरी पोजीशन पर 8 लाख और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले स्कूल्स को 6 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। चौथी और पांचवी पोजीशन वाले स्कूलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बच्चों के नताइज में ग्रेडिंग की बुनियाद पर स्कूलों के नाम को शामिल किया जाएगा। डिजिटल सफ़र प्रोग्राम के तहत लाहौर में 1000 से ज़ायद असातिज़ा की आइंदा हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ऑनलाइन असातिज़ा की ट्रेनिंग और नामों की फहरिस्त जारी कर दी। पहला सेशन 25 से 26 नवंबर तक जारी रहेगा। ट्रेनिंग का दूसरा सेशन 27 से 28 नवंबर तक जारी रहेगा। ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातिज़ा का टेस्ट 29 नवंबर बरोज़ जुमा लिया जाएगा। टेस्ट में अच्छे नताइज देने वाले असातिज़ा को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जेल रिफॉर्म्स के हवाले से मसाली पेशरफ्त सजायाफ्ता कैदियों को उनके मुतालिका ज़िला की जेल में रखने का असूली फैसला। माजी में 5 साल से ज़ायद कैद की सज़ा पाने वाले असीरान को अपने अज़ला के बजाय सेंट्रल जेलों में रखा जाता था। घर से दूर कैद काटने वाले असीरान की अहल खाना को मुश्किलात का सामना था। महकमा दाखिला ने कैदियों को उनके ज़िला की जेल में भेजने के लिए तरीक़ाकार तय करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 1 हफ्ते में अपनी सिफारिशात तय करेगी। लास्को की हमजा टाउन सब डिवीजन के इलाके में कार्रवाई। बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। एक्सचेंज कोर्ट लखपत, अमजद हुसैन नागरा और SDO सिराज काकड़ की सरबराही में कार्रवाई की गई। निजी हाउसिंग सोसाइटी में दर्जनों घरों में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी। लास्को टीम ने तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 4 कोर केबल और मीटर्स कब्जा में ले लिए। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ब्रायलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 13 रुपये सस्ता 475 रुपये फ़ी किलो। जिंदा ब्रायलर होलसेल में 314, परचून रेट में 328 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 345 रुपये। मार्केट में अंडों की पेटी 10,230 रुपये में फरोख्त। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। महंगी सब्जी और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हुकूमती निर्खों पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम। प्याज 180, टमाटर 280, लहसुन 780, अदरक 600 रुपये किलो में फरोख्त। सब्ज़ मिर्च 160, लीमू 100, करेले 150, गोभी 120, शिमला मिर्च 250, मटर 240 रुपये फ़ी किलो, केला 150 रुपये फ़ी दर्जन, अनार 780, अंगूर 450, पपीता 380, सेब 320, अमरूद 150 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब।